स्वागत करके आपका निभाते हैं परंपरा। आज के इस राज्य स्तरीय मेगा इवेंट का विधिवत शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त साहब से। साहब मुख्यमंत्री महोदय हमारे मुख्य आतिथ्य में पधारे हैं, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। अनुग्रहीत हैं आयोजक, जन जन मन उल्लास हुआ। श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत मंच समाज हुआ, सुस्वागतम आपका। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माननीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त साहब के अभिनंदन हेतु सादर निवेदन है शासन सचिव सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल मैडम से। मैडम प्लीज सर का वेलकम करें। वी वेलकम यू सर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। माननीय गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री आदरणीय श्री जवाहर सिंह बेरम जी के अभिनंदन हेतु निवेदन है श्री इंदर सिंह सर से, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग। सर प्लीज सर का वेलकम किया जाए। बहुत बहुत स्वागत। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, साभार। अब हम इस राष्ट्रीय मेगा इवेंट जिसका सीधा प्रसारण नई दिल्ली से किया जा रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। सभी से पुनः अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पे रखें और आवाजाही को नियंत्रित करें ताकि हम केंद्रीय स्तर पर इस आयोजन का पूर्ण लाभ उठा सकें और हमारी भूमिका को सशक्त कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना साकार हो रही है। देश में आज लगभग 1 लाख पैक्स, लैंप्स और किसान सेवा समितियां एफएसएस हैं, जिनसे 13 करोड़ किसान बतौर सदस्य जुड़े हुए हैं। ये समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम करते हुए सदस्य किसानों को आजीविका के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं। इनके सशक्तिकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिखाए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की दिशा में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत है। देश के कोने कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। सहकारिता मंत्रालय देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और पैक्स को बहुआयामी व बहुउद्देशीय बनाने के अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए निरंतर नई संभावनाएं खोजने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एक और कदम उठाते हुए सहकारिता मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन सभागार में हो रहा मंच पर आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन करें, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और उस नेतृत्व के लिए भी जो सहकारिता के क्षेत्र को आपके माध्यम से मिल रहा है। आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। आज आपके कर कमलों से 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है।
ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आइए आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी की। उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल जी और मुरलीधर मोहोल जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और साथ ही मंचासीन सभी विभूतियों का और देवी सज्जनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ वर्चुअल मोड पर देश के 500 से भी अधिक जिले सीधे तौर पर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और वहां से बड़ी संख्या में सरकार साथी इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं, इसको देख और सुन रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या ऐसे सहकार साथियों की है जो नवगठित जो पैक्स है, बहुउद्देशीय पैक्स और सहकारी समितियां, उनके सदस्य और उनके पदाधिकारी हैं। इसके अलावा आपको ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, गोवा और पुदुचेरी के माननीय मुख्यमंत्रीगण भी इस कार्यक्रम के साथ सीधे वर्चुअल मोड पर जुड़े हैं और साथ ही अलग अलग राज्यों के सहकारिता मंत्री, विभाग के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी और सहकार मंत्री जुड़े हुए हैं। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका भी अभिनंदन वंदन करें। आपकी ऊर्जा वहां तक पहुंचे और पूरे देश में उसका प्रचार और प्रसार हो। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के नेतृत्व में इतने व्यापक स्तर पर ये सहभागिता उस नई ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो आज इस क्षेत्र में हम महसूस कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी से कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को इस अवसर पर बुके भेंटकर और साथ ही शॉल भेंटकर उनका अभिनंदन वंदन करें, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनकी उस ऊर्जा के लिए जो इस क्षेत्र में संचारित हो रही है। निवेदन शॉल भेंट करने के लिए भी और हमारी सहकारी समितियों के द्वारा ऐसे बहुत सारे अनूठे उत्पाद तैयार किए गए हैं, वो उत्पाद उसके एक बास्केट में सचिव महोदय भेंट करेंगे माननीय गृह मंत्री महोदय को, गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को, और आपकी करतल ध्वनि की गूंज और उसकी ऊर्जा उसमें शामिल होगी। करूंगा केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी से कि वे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी को बुके, शॉल और सहकारी उत्पादों की एक बास्केट भेंटकर उनका भी आप सबकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ये सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको एक संबल प्रदान करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सहकारी समितियों के कुछ उत्पाद हैं, आपकी ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ माननीय राजीव रंजन सिंह जी और ललन सिंह जी का भी स्वागत। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाहजी केवी से अनुरोध है कि वे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करें, बुके भेंट करके। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से उनके लिए भी, साथ में शॉल भेंट करके भी उनका अभिनंदन करेंगे माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी, और सहकारी उत्पादों की एक बास्केट भी उन्हें भेंट करेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर मीनेश शाह से डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष विमानन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी का स्वागत करें और उन्हें इस अवसर पर बुके भेंट कर उनका स्वागत, साथ ही शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन इस अवसर पर। और एक सहकारी समितियों द्वारा बहुत ही स्नेह के साथ अपनी एक व्यक्तिगत ऊर्जा के साथ जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसके एक बास्केट भी माननीय राज्य मंत्री महोदय को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और मंचासीन विभूतियों से कि वे आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर दीप प्रज्वलित कर सबके मन में उस ऊर्जा का स्पंदन करें जो ऊर्जा उन लक्ष्यों को हासिल करने में हम सबकी मदद करेगी और मार्गदर्शन करेगी जो सहकार से समृद्धि की यात्रा है। देवियों से चलो विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मंचासीन सभी विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए देवियों सज्जनों। और अब मैं आमंत्रित करूंगा सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री द्वय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सचिव सहकारिता, सचिव मत्स्य पालन विभाग, अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, अध्यक्ष नाबार्ड, अध्यक्ष एनडीडीबी, राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए मित्रों और देश के कोने कोने से यहाँ पधारे पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति के प्रतिनिधियों को आज के इस सहकारिता उत्सव में मैं आप सभी का मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको विदित है, प्राथमिक सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को सहकार से समृद्धि का मार्ग दिखाया। हमारे माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री जी का अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमारे मंत्रालय का संबल बना और उनके मार्गदर्शन में इस सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी के सहयोग से 5 वर्षों में सभी पंचायतों और गांवों को पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के से जोड़ने के पुरजोर काम में अपने आप को आत्मसात कर लिया। इसी पहल के तहत आप सभी को ज्ञात होगा, इसी सभागार से सितंबर 2024 में माननीय मंत्री जी के कर कमलों से मार्गदर्शिका जारी की गई, जिसके चलते 686 जिलों में जॉइंट वर्किंग कमेटी का गठन हुआ और सभी हितधारकों ने सहयोग करके बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में 10,000 से अधिक पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का यह महत्वपूर्ण प्रथम पड़ाव पूरा किया। इसी उपलक्ष्य में देवियों और सज्जनों, आज हम इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। माननीय, आज इस कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों के लिए सुबह से कई कार्यक्रम ट्रेनिंग के आयोजित किए गए हैं। सहकारिता के गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष चित्र प्रदर्शनी सुनियोजित की गई है और पैक्स को किस तरह बहुउद्देशीय बनाया जा सके उसके लिए बहुत ही सुंदर, अनूठे, आकर्षक स्टॉल्स एनसीसीएफ, एनसीयूएल, एनसीईएल, जन औषधि वगैरह के सहयोग से बनाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम हम सभी को एक नई ऊर्जा से भरकर निर्भय होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप सभी को आज के इस शुभ अवसर पर पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। दिव्य सज्जनों, देश में सहकारिता का यह पुनर्जागरण काल है। सहकार से समृद्धि की यात्रा में आज का यह कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें 10,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। इन समितियों के गठन और क्षेत्र के सशक्तिकरण में इनकी भूमिका पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। सहकार से समृद्धि का जो मार्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, वो अब भारत की पहचान बन गया है। 2 लाख ऐसे गांवों में
मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं, जहां अभी कोई समिति नहीं है। देश की हर पंचायत और हर गांव को 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2023 को योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों में देश की हर पंचायत और हर गांव को बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से जोड़ने की मुहिम अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो हर प्रांत, हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर भारत की तस्वीर बदल रही है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के सिर्फ 3 साल के अंदर देश ने विकास का जो सफर तय किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। हर पंचायत को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से कवर करने की योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा 19 सितंबर 2024 को एक मार्गदर्शिका जारी की गई, जिसमें सभी हितधारकों के लिए नई सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य, समय सीमा, उनकी भूमिका और दायित्व दर्शाए गए हैं। इस पहल के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के सहयोग से 10,000 से भी ज्यादा नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जा चुकी है, जो कि इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पहला पड़ाव है। 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। ग्रामीण जनता की विभिन्न आवश्यकताओं को पंचायत और गांव के स्तर पर ही पूरा करने के लिए पैक्स को मॉडल बायलॉज अपनाकर बहुउद्देशीय बनाया गया है, जो अब अलग अलग तरह की सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं। योजना को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां भी बनाई गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनएलसीसी, राज्य स्तर पर एससीडीसी और जिला स्तर पर डीसीडीसी का गठन पहले ही हो चुका है। साथ ही राज्यों द्वारा संयुक्त कार्य समिति, जॉइंट वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। इस समिति ने 1 महीना पहले ही काम करना शुरू किया और किसानों को ऋण वितरण और उर्वरक वितरण की सुविधा दी जा रही और इस समिति से सभी बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इसमें जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र भी खोला जाएगा। मंत्रालय द्वारा जो हमें उत्साहन मिला, उसके थ्रू हमने लगभग 50,000 बच्चा पंखे से इसका इस 2 हेक्टेयर में पाला। लगभग 45 टन हमने इसमें तो उत्पादन निकाला। 14 लाख के करीब हम मुनाफा हुआ। तो आसपास के लोग भी इससे जुड़ने के लिए हमसे उत्साहित हैं। इन नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए अब आने वाले समय में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही इनके व्यवसाय में बढ़ोतरी और विविधीकरण के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किए जाएंगे, जिससे इन समितियों का आगे बढ़ने का नया पथ तैयार होगा, जो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हैं। ये हमारे लिए सहकारिता आंदोलन को और सशक्त और सुदृढ़ करने का एक और सुनहरा अवसर है। आजादी के 75 साल बाद भारत के सहकारिता आंदोलन का ये पुनर्जन्म है, जिसमें हर धर्म और वर्ग के लोगों की सहभागिता ने भारत देश के विकसित राष्ट्र के सपने को और मजबूत किया है। और यही सहकारिता है, यही